मेरा नाम खुशबू है और मैं जाम खम्बलिया की रहने वाली हूँ। मैं एक गृहिणी हूँ और मेरे 3 बच्चे हैं। शादी करके जब मैं ससुराल आई तब मेरे ससुराल का पूरा कुटुंब अतृप्त पितृ आत्माओं से परेशान था और शादी के दूसरे ही दिन हमारे पूर्वजों की अतृप्त पितृ आत्माओं ने मुझे भी सताना शुरू कर दिया। मेरे पति एक फैक्ट्री में नाइट शिफ्ट में काम करते थे, जिसकी वजह से रात को मैं अकेली होती थी। पहले कुछ दिन तो मुझे अजीब अजीब आवाज़ें और धुंधली आकृतियाँ नज़र आने लगी, जिसे मैंने नज़रअंदाज कर दिया। वह मेरी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। धीरे धीरे घर की चीज़ों का अचानक गिर जाना और दिल दहला देने वाली काली चीखों का सिलसिला शुरू हो गया। मैंने अपनी सास और अपने पति के इस बात की फरियाद की, पर उन्होंने मुझे यह कहकर समझा दिया कि सब ठीक हो जाएगा, पितृ कार्य जल्द करवाएंगे जब ऐसी घटनाएं बंद हो जाएंगी। मैंने भी हिम्मत बांध ली और मेरे साथ जो घटना घट रही थी वह सपने में घट रही थी कि हकीकत में। इस बात को आज तक मैं समझ नहीं पाई हूँ। अब मैं जो बताने जा रही हूँ वह मेरे साथ लगातार 3 साल तक हुआ है। हर रात सोने के बाद खुले बालों वाली सफ़ेद साड़ी वाली डरावनी औरत मेरे सामने खड़ी हो जाती थी और मुझे चिल्लाकर जगाती, और उसके पीछे एक कुत्सैल पुरुष भी खड़ा रहता था। वह दोनों मुझे खींचकर मेरे घर से बाहर ले जाते और मुझे कहते कि अगर मैं रोई या चिल्लाई तो मुझे वह ऐसी जगह ले जाएंगे कि वहाँ से कभी भी मैं लौटकर वापस नहीं आ पाऊँगी। मैं बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। वह दोनों रोज़ मुझे मेरे हाथ से पकड़कर खींचते हुए मीलों मील दूर ले जाते। अंधेरे में यह सफ़र घंटों तक चलता रहता और मुझे अंत में वह दोनों किसी खंडर जैसी जगह पर रोज़ खींच लाते। खंडर पर पहुंचने के बाद अचानक वह गुस्सैल आदमी कहीं से कुल्हाड़ी लाकर गड्ढा खोदने लगा और उसकी डरावनी सफ़ेद साड़ी औरत से कहता कि उसे वापस नहीं जाने देना है, उसे यहाँ जिंदा ही गाड़ देना। यह सुनकर मेरे तो हाथ पाँव कांपने लगे और चीख चीख कर बचाने की गुहार लगाने लगती। गड्ढा खोदने के बाद वह व्यक्ति मुझे गड्ढे में डालने लगता, पर वह विकराल औरत उसे ऐसा करने से रोकने लगती और यह आदमी से झगड़ते हुए मुझे वापस दौड़ाकर अपने घर मेरे पलंग तक पहुंचा आती। ऐसा करने पर वह गुस्सैल आदमी भी पीछे पीछे भागता हुआ वापस घर तक आता और सफ़ेद साड़ी वाली डरावनी औरत को वहीं मेरे रूम में ही मारने पीटने लगता। वह सफ़ेद साड़ी वाली औरत मार खाते खाते मेरी ओर देखती और एक अलग तरीके से हंसती जाती। पूरी रात यह डरावना मंजर मेरे साथ चलता रहता और मैं डरती कांपती यह सब सहती रहती। और सुबह होते ही वह दोनों जाने लगते और जाते हुए कहते कि तुम्हें लेने के लिए हम फिर आएंगे, और फिर वह दोनों गायब हो जाते। 3 साल तक यह आतंक झेलने के बाद मैं बीमार हो गई और मेरे माता पिता मुझे ससुराल से मेरे घर के मायके ले गए। फिर विविध धार्मिक कार्य संपन्न करने के बाद कभी फिर मुझे वह डरावना अनुभव नहीं हुआ है, और पुरोहित से पूछवाने पर पता चला कि वह लोग मेरी सास के देवर और देवरानी थे। वह दोनों मेरी सास के द्वारा सताए जाने की वजह से आत्महत्या करके मर गए थे, इसीलिए भटक रहे थे। मेरे ससुराल वालों के कहने के मुताबिक मेरी सास के देवर और देवरानी बिना बताए कहीं चले गए थे और आज तक लापता हैं। फैमिली एल्बम में पुराने फ़ोटोग्राफ देखने पर मेरे फ़ौरन उन दोनों को पहचान लिया। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और अभी के लिए टेक केयर।